हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो बीपीएससी एडी एग्ज़ाम की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल से। आज हम सेल चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे बोलते हैं? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये हमारे एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में होता है। उसके अलावा जो हमारी सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल में होती है। आउटर लेयर होती है जो कि काफ़ी हार्ड होती है। जो हमारा राइबोसोम है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो होता है इसमें हमारा क्या होता है? डीएनए होता है। तो अगर हम कई बार ना क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए है वो सिवाय न्यूक्लियस के कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए जो है हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके अलावा हमारा न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ आर नोन एज। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल होता है प्रोग्राम सेल डेथ का, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीसीडी। तो जो पीसीडी है ये जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजनरेशन और नेक्रोसिस। तो ये जो सेलुलर मॉलिक्यूलर कंट्रोल होता है पीसीडी डेथ का, उसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारा प्रोग्राम सेल और डेथ है ना, ये उसको मैनेज करता है। और ये जो पीसीडी है ना, एक बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है किसमें? जैसे मान लो कि हेल्थ की बॉडी है, और स्पेशली किसमें होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हेल्थ, बॉडी की हेल्थ है तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? पीसीडी। ये टाइम टू टाइम देखता है कि कोई भी सेल है अगर वो काफ़ी ओल्ड हो गया है या डेड हो गया है, तो उसको क्या करता है? ये रिमूव करने का काम करता है, और इसी रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली प्ले मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में? लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले हम एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? कि जितने भी हमारे जो सेल्स होते हैं ना, जब वो डेड हो जाते हैं तो वो कलेक्ट होते रहते हैं, और एक दिन वो अपने आप ही ना सारे बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होके ना फिनिश हो जाते हैं, और इसीलिए जो ये बर्स्टिंग का प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है? लाइसोसोम में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स बोलते हैं। सेंट्रोसोम जो है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम हमारा प्रेजेंट होता है किसी सेल के न्यूक्लियस में। ये कहाँ पर होता है? सेंट्रोसोम सेल के न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। उसके बाद गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ऐसी गोल्जी एपरेटस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हमारे क्या बोलते हैं प्लांट सेल होते हैं उसके, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यहाँ पे छोटे 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 ऐसे ये राइबोसोम से कनेक्ट होता है, और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये दोनों हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट फाउंड इन अ एनिमल सेल। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे डिफर होता है। जो हमारा प्लांट सेल होता है ना और एनिमल सेल,
जो प्लांट सेल होता है इसमें हमारा सेल वॉल होता है, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल एक आउटर कवरिंग लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर ये हमारा होगा सेल वॉल। सेल वॉल एक काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये हमारा एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा ना एक ग्रीन पिगमेंट होता है जैसे क्लोरोफिल जो होता है, तो एक ग्रीन लिपिड जो होता है वो भी हमारा सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसमें से क्या नहीं मिलेगा, तो न्यूक्लियस दोनों में होता है हमारा, प्लांट सेल एनिमल सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। पर सेल वॉल ऑफ सेलुलोज जो है वो हमारा कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। कैसे प्लांट सेल जो डिफर होगा एनिमल सेल से, वही सेम क्वेश्चन आ गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और सेल न्यूक्लियस, तो इसका आंसर होगा सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म और सेल न्यूक्लियस ये दोनों में ही होते हैं, पर सेल वॉल हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए तो हमारा न्यूक्लियस में होता है और दूसरा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर है सेंट्रियोल, गोल्जी एपिटस, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पे प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस दिया है। प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमसे बोला है प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में ही होती है, तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ये भी, ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली आ गया। बट भी थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल, तो ये भी सही है कि जो हमारे मैच्योर प्लांट होते हैं ना उसमें सिर्फ एक सेल वैक्यूल होता है, जबकि अगर आप एनिमल सेल की बात करोगे, हमारा एनिमल सेल है तो इसमें एक, दो, तीन, कई सारे छोटे छोटे सेल वैक्यूल्स होते हैं। आप ना एक बार अच्छे से जब भी आप लोग को सेल चैप्टर पढ़ना हो तो आप एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में एक बार डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपका सेल वाला चैप्टर अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हाँ, ये हमारा यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। सेल चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो बस आप लोगों का सेल चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो इन शॉर्ट क्या पूछेगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, लाइसोसोम के बारे में आपसे पूछ सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें जो भी पिगमेंट्स होता है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी ना और भी सब्जेक्ट्स की मैं धीरे धीरे करके वीडियोस लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।